वेलकम टू माय चैनल पैरामेडिकल तैयारी। टुडे डिस्कस अबाउट एनीमिया इन प्रेगनेंसी। आज हम लोग गर्भावस्था में एनीमिया के बारे में चर्चा करेंगे। एनीमिया क्यों होता है, इसका कारण क्या है, उपचार क्या है, इससे क्या हानि होती है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। मैं हूं संजय चौबे। टुडे डिस्कस अबाउट एनीमिया। एनीमिया इस प्रेगनेंसी कैन बी डिफाइंड एज ए हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ लेस देन 10 mg/dl। यदि गर्भावस्था में स्त्री का हीमोग्लोबिन का लेवल 10 mg से कम होता है तो एनीमिया कहलाता है। एनीमिया टेस्ट करने के लिए एक सिंपल टेस्ट करते हैं, HB का टेस्ट करते हैं, हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराते हैं, जिससे ये पता चलता है कि बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है। यदि बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल 10 mg से कम है तो एनीमिया की कंडीशन बनता है, खासकर गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी में। एनीमिया का डिग्री के आधार पर अगर अध्ययन करें तो मॉडरेट एंड सीवियर एनीमिया। यदि ब्लड में HB का लेवल 8 to 10 mg/dl है तो माइल्ड एनीमिया। यदि 8 mg से नीचे है तो मॉडरेट, यदि 7 mg से कम है तो सीवियर एनीमिया कहलाता है। कारणों के आधार पर देखें तो एनीमिया के दो मुख्य प्रकार होते हैं, फिजियोलॉजिकल एनीमिया, पैथोलॉजिकल एनीमिया। जो फिजियोलॉजिकल चेंज होता है बॉडी में, उसके आधार पे जो एनीमिया होता है उसे फिजियोलॉजिकल एनीमिया के करते हैं। प्रेगनेंसी में हीमेटोलॉजिकल चेंज के कारण हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण एनीमिया की स्थिति उत्पन्न होती है। प्रेगनेंसी में प्लाज्मा वॉल्यूम 50% तक इंक्रीज होता है, जबकि ट्विन प्रेगनेंसी में और भी बढ़ता है और RBC की संख्या में 30% तक इंक्रीज करता है। RBC 30% तक इंक्रीज कर जाता है। इस प्रकार प्लाज्मा का वॉल्यूम की तुलना में RBC कम रह जाती है, जिससे एनीमिया की स्थिति बनती है। प्लाज्मा का वॉल्यूम 50% बढ़ता है, RBC की संख्या 30% इंक्रीज होती है। जो 20% का डिफरेंस आता है, जो 20% RBC की कमी रह जाती है, इसके कारण एक एनीमिया की स्थिति बनती है। जो सेकेंड टाइप की बात करें, पैथोलॉजिकल एनीमिया में न्यूट्रिशनल एनीमिया आता है, जिसके अंतर्गत आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया, विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया। 90% आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पाया जाता है, जबकि 70% फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया पाया जाता है। सिम्टम की बात करें तो जो एनीमिया में जो सिम्टम देखने को मिलते हैं, जो नॉर्मली पाए जाते हैं, थकान, कमजोरी, त्वचा का पीला होना, दिल की अनियमित धड़कन, सांस लेने में कठिनाई, तेज चलने में सांस फूलना, सीने में दर्द, हाथ पैर का ठंडा होना, सर दर्द आदि देखने को मिलते हैं। ये सिम्टम कॉमनली आयरन डिफिशियंसी में, एनीमिया में देखने को मिलते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो एनीमिया में जो ट्रीटमेंट कॉमनली यूज में आता है, जो कॉमनली यूज किया जाता है, 90% एनीमिया आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पाया जाता है, जिसमें एनीमिया के पेशेंट को आयरन थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। आयरन थेरेपी में ओरल थेरेपी टैबलेट यूज करते हैं। फेरस के कई फार्म आते हैं, फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस सक्सीनेट, जिसमें मोस्टली ज़्यादातर फेरस सल्फेट यूज किया जाता है। 200 mg की टैबलेट आती है जिसको हम यूज करते हैं। फोलिक एसिड 0.5 mg या विटामिन B12 लेना चाहिए। फोलिक एसिड की 4 mg तक भी यूज कर सकते हैं। प्रोटीन की अधिक मात्रा लेना चाहिए। रोगी को रेस्ट करना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर ऑक्सीजन थेरेपी यूज की जानी चाहिए। सीवियर डिफिशियंसी में 4 mg की फोलिक एसिड टैबलेट पर डे यूज करनी चाहिए। कभी कभी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी इंजेक्ट करते हैं, जबकि कभी कभी IV थेरेपी के द्वारा इंजेक्शन यूज किया जाता है। ज़्यादातर आयरन सॉर्बिटोल साइट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स के रूप में डेक्स्ट्रिन के साथ यूज करते हैं। बार बार IM थेरेपी यूज करने पर पेशेंट को ज़्यादा पेन होता है, इसलिए कभी कभी IV थेरेपी ज़्यादा उपयुक्त होती है।
एनीमिया का मदर पे जो प्रभाव पड़ता है या फिर जो नुकसान होता है एनीमिया के द्वारा, ज़्यादातर एबॉर्शन, पीपीएच की कंडीशन, एपीएच की कंडीशन, आईयूडी, फीटल मलफॉर्मेशन की कंडीशन बनती है, जिसमें गर्भपात या अधिक मात्रा में ब्लीडिंग या इंट्रायूटेराइन डेथ की कंडीशन बनती है।